तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ स्त्रियों के लक्षणों की जिससे ससुराल पक्ष के लोगों के लिए अशुभ साबित हो सकती हैं ऐसी स्त्रियां। स्त्री का दर्जा। भारत में स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है। यह बात और है कि इस देवी के साथ हमारा समाज क्या सलूक करता है वह भी हम लोग जानते हैं, लेकिन यह बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा हटकर है। कोमलता और सौम्यता। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और मातृत्व भाव कूट कूट कर भरा है। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार भी हर स्त्री के अंदर ममता की मूर्त हो यह जरूरी नहीं होता। परिवार की इज्जत। हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच ना आने दे। कुल की लाज। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कुकर्म कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलक्षणी कहा जाता है। स्त्री का स्वभाव। ऐसी महिलाओं की पहचान सामान्य तौर पर करना तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि उन्हें जान ना लिया जाए, लेकिन भारत में एक प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। कुलक्ष्मी की पहचान। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुलक्ष्मी करार देते हैं। पैर की उंगलियां। बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती का स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। क्रोधी और अनियंत्रित। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी महिलाएं जो शुभ नहीं मानी जाती। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाओं को घर के लिए शुभ नहीं माना जाता। कष्टों का सामना करना। इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन हो या सूखा हुआ हो, तो ऐसी महिलाओं को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। महिला के पेट का आकार। स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता की हालत में पूरी उम्र गुजारती है। पेट का अधिक लंबा और गद्देदार होना भी अशुभता की निशानी होता है। स्त्री का अशुभ होना। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है, वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वह अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वे अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। अधिक लंबे कद की महिलाएं। जिन महिलाओं के होठ के ऊपर वाले हिस्से में बाल अधिक होते हैं, जिनका कद अधिक लंबा होता है, तो वह स्त्रियां भी अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। स्त्री के कानों का आकार। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों पे अधिक बाल होते हैं, उनका आकार असामान्य होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकले प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्रियां भी उनके जीवन में दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों को काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी होता है। स्त्री की हथेली पर निशान। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा निशान हो जो किसी मांसभक्षी पशु या पक्षी जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, ऐसी स्त्रियां भी दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। स्त्री के हाथ की नसें। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर, और अगर वे चपटी हों तो ऐसी स्त्रियां पूरे जीवन सुख और धन से वंचित रहती हैं। महिला की आंखों का रंग पीला होना। जिस महिला की आंखों का रंग पीला और थोड़ी डरी डरी हो, ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत ही बुरा होता है। जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और सलेटी रंग की होती हैं, उन्हें उत्तम माना जाता है। स्त्री की गालों पर डिंपल पड़ना। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय गड्ढे या डिंपल पड़ते हैं, उनका चरित्र भी अच्छा नहीं माना जाता। स्त्री की गर्दन का अधिक लंबा या छोटा होना।
जिस महिला की गर्दन छोटी होती है ऐसी महिलाएं अपने निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर करती हैं। वहीं जिस महिला की गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है वह महिला स्वयं अपने वंश का विनाश कर देती है। स्त्री का गुस्सैल स्वभाव। चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता उनका अत्यधिक गुस्सैलापन और क्रूर व्यवहार होता है। आपका अपना अनुभव। हम यहाँ किसी भी तरह स्त्री का शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजन नहीं कर रहे हैं और न ही हमारा ऐसा कोई प्रयास है जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। यह एक सामान्य लेख है जिस पर विश्वास करना या ना करना आपकी अपनी सोच और अनुभव पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।